तो अभी तक आंदोलन चल रहा है। ये तस्वीरें उस हाईवे की जहां पर आंदोलनकारी जाम लगाकर बैठे हैं। समझाइश की कोशिशें अब भी जारी हैं, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जा रहा। 3 मांगे हैं। सैनी समाज का आंदोलन लगातार जारी है। आज 7वां दिन है सैनी समाज के लोगों को, और लगातार ये हाईवे पर डटे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो मृतक मोहन सिंह है उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए। इन मांगों को लेकर के अब ये आंदोलन जो है चल रहा है। पहले ये आंदोलन आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा था, लेकिन सरकार की जिस तरह समझौता वार्ता हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई और ओबीसी आयोग को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पत्र लिखा, तो उसके बाद लग रहा था कि ये आंदोलन स्थगित हो जाएगा और ये जो सैनी समाज की जो लोग हैं वो हाईवे को खाली कर देंगे। लेकिन मोहन सिंह की आत्महत्या मामले ने एक नया ट्विस्ट इस आंदोलन को दिया है और अब ये आंदोलन लगातार चल रहा है। सैनी समाज के लोगों का कहना है कि जब तक सरकार इन 3 मांगों को नहीं मान लेती, हमारा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 7 दिन हो चुके हैं मुरारी जी आपको रोड पर बैठे हुए, कब खाली करेंगे हाईवे को? नहीं, हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि मोहन सिंह की जो शहादत मोहन सिंह ने जो दी है और उसमें उसका जो एक चिट्ठी मिली है उसमें लिखा है कि 12% आरक्षण समाज के लिए मिले, इसके लिए मैं शहादत देता हूँ। तो आप बताइए कि ये समाज तो ये कोशिश तो कर ही रहा है, सरकार से निवेदन भी कर रहा है, मांग भी कर रहा है कि भाई इसके जो जितना सरकार सहयोग कर सकती है, आर्थिक सहयोग कर सकती है, सरकार उस आर्थिक सहयोग को करे। एक आदमी के लिए सरकारी नौकरी दे परिवार में उसके बच्चों को, और उसको शहीद का दर्जा दे। हमारी कोई ऐसी मांग थोड़ी है। और आप बताइए, ऐसा आंदोलन ये आपने देखा होगा आज 7 दिन में कि प्रशासन का एक चपरासी भी यहाँ आंदोलन स्थल पर नहीं आया किसी को पूछने के लिए। हम तो तब भी, प्रशासन ने कल हमें बुलाया था, वहां भी गए थे, कलेक्टर ने मना कर दिया, मैं वार्ता नहीं करना चाहता। ये भरतपुर जिले का प्रशासन सरकार को क्या दिखाना चाह रहा है? अभी मैंने देखा है, मैंने जो सूचना आई है वो ये बता रहे हैं कि हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इधर से पुलिस की तरफ भागते हैं, उधर से पुलिस की तरफ भागते हैं। आपको पता है हमारा जो जहां तक हमारा एरिया है वहां से हमारा आदमी कहीं आगे नहीं जा। और ये खबर भरतपुर से, सैनी समाज का हाईवे पर धरना जारी है। हाईवे को जाम करने के बाद काफी नुकसान पहुंचा है। तोड़फोड़ के बाद सड़क पर पत्थर बिखरे हुए हैं। पुलिस के बैरिकेड्स को भी तोड़ा गया है। आसपास के इलाकों के लोगों को परेशानी हो रही है। होटल संचालकों, पेट्रोल पंप और अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। अब तक ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर भी फिलहाल बेरोजगार हैं। 7 दिन से सैनी समाज का आंदोलन लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 को ये जाम करके बैठे हुए हैं। अब इस सैनी समाज के जो आंदोलन है, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके बैठे हुए हैं, उसके साइड इफेक्ट बताते हैं कि कितना राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान हुआ है, क्या क्या प्रभावित है और किन किन लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। आप देख सकते हैं डिवाइडर जो है वो टूटे हुए हैं। सैनी समाज के लोगों ने डिवाइडरों को तोड़ करके सड़कों पर पटका हुआ है। पूरे सड़क पर आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे और ये पत्थर जो है वो कहीं और से नहीं आए हैं, यहीं डिवाइडर से इनको निकाला गया है और उसके बाद सड़क पर पटक दिया है। साइड में जो पेड़ खड़े थे उनको काट दिया गया है, रोड को उन पेड़ों को रोड पर डाल करके ब्लॉक कर दिया है। जो पुलिस के बैरिकेड लगे थे लोहे के, उनको तोड़ दिया गया है। उनके जो पहिए थे उनको लोग निकाल करके ले गए हैं। और दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा कि जो सड़क के किनारे नाडेफ बनी होती हैं, जिनमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनको ईंटों से बनाया जाता है, वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। उनको भी तोड़ा गया है और पूरी तरह यहाँ पर आपको हाईवे पर जो है ये कचरा जो है ईंटों का और जो डिवाइडर इन्होंने तोड़ा है वो आपको नजर आएगा। देखिए जहाँ तक नजर जाएगी ईंटें ही ईंटें नजर आएंगी और ये वो ईंटें हैं जिनसे नाडेफ बनाया गया था, जिसमें जो हाईवे के किनारे घास सुंदरता के लिए लगाई जाती है, फूल पत्ती उसमें लगाई जाती हैं, उनके लिए ये बनाई गई थी। उनको जो है तोड़ दिया गया है। ये पुलिस का डिवाइडर जो बैरिकेड है
लोहे का उसको तोड़ा गया है, ये पड़ा है। साथ ही जो आप सामने पेड़ देख सकते हैं उनको काट करके रोड पर डाल दिया गया है। यानी कि किसी भी तरह से सिर्फ दुपहिया वाहन को छोड़ करके यहाँ से किसी भी वाहन का निकलना मुश्किल हो रहा है। यानी कि साफ तौर पर जो आपातकालीन वाहन है, आपातकालीन सेवाओं के जो वाहन हैं, उनको भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़ करके जो दूर से होकर के घूम करके होकर जाना पड़ रहा है। बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल ने बिजली उपभोक्ताओं पर सरचार्ज का भार डालने पर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। गुंजल ने कहा कि सस्ती बिजली देने का वादा करने वाली सरकार ने फिर जनता को झटका दिया है। जनता इसका जवाब विधानसभा चुनाव में देगी। राजस्थान सरकार के राहत कैंपों की पोल खुल गई। एक हाथ से राहत देंगे, दूसरे हाथ से जेब काटेंगे। 100 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ 50 यूनिट के ऊपर सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज हम वसूल करेंगे। 2022-23 की तिमाही से 45 पैसे पर यूनिट। एक हाथ से राहत देने की नौटंकी, दूसरी तरफ से राजस्थान के लाखों करोड़ों उपभोक्ताओं की जेब काटने की ये जो सोची समझी साजिश है सरकार की सामने आ गई है। बीजेपी ने महंगाई राहत शिविरों पर फिर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया ने कहा, कांग्रेस 4.25 साल की विफलता से जनता का ध्यान हटाने के लिए इन कैंपों का आयोजन कर रही है। इससे जनता को चुनावी साल में अब कोई राहत नहीं मिलने वाली। प्रदेश की जनता समझदार है और वो दिखावे के कैंपों से बहकावे में नहीं आएगी। बीजेपी ही विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। ये राहत कैंप केवल और केवल कांग्रेस सरकार की एक सोची समझी चाल है कि अधिकाधिक लोगों को कैंप में रजिस्ट्रेशन के बहाने भीड़ बुलाई जाए और वहां रजिस्ट्रेशन में ही वो लाभ दिए जाएंगे जो हमने बजट में घोषणा की। ऐसी मंशा के साथ कांग्रेस सरकार वहां लोगों को ये दिखाना चाहती है कि हमारे राहत कैंप बहुत बड़े कामयाब है और हम बहुत अच्छा काम करें, जबकि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और इन राहत कैंप में जो भी डाटा आंकड़े आज सरकार के पास है वो घर पे बैठे डीबीटी की तरह घर पे बैठे लाभ देना चाहिए। मैं मानता हूं कि राहत कैंप केवल कांग्रेस सरकार माहौल बनाना चाह रही है।